नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज एड्स, जो कि वाई डू वी कॉल इल चैप्टर का क्लास 9। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक फैटल डिजीज़ होता है। ये जो डिजीज़ होता है एड्स का, इसका कारण क्या होता है? रेट्रोवायरस, जिसको हम बोलते हैं आरएनए वायरस, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हम कहते हैं। ये जो एड्स वायरस होता है, ये वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करता है, लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है ह्यूमन बींग्स के, और ह्यूमन बींग्स की इम्यूनिटी और उनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म वो बिल्कुल वीक कर देता है। जो एड्स होता है वो ह्यूमन बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी को रिड्यूस कर देता है, जिससे पेशेंट्स एक तो एड्स बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शस डिजीज़ होता है। पेशेंट्स जो होते हैं वो सफ़र करते हैं, जो एड्स बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं, वो उनका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वो जब उनको ये इन्फेक्शन होती है वो उसी टाइम वो ख़त्म हो जाते हैं। जो डेथ होती है बिकॉज द पेशेंट्स, जो उनकी बॉडी होती है वो उस अटैक को रेजिस्ट नहीं कर पाती, मतलब वो उसको सहन नहीं कर पाते। जो वाइट ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं और उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो उसको सहन नहीं कर पाते। इससे उनका जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है एड्स वायरस की वजह से। जो एड्स डिजीज़ होता है वो ह्यूमंस में कैसे फैलता है? जो एड्स डिजीज़ होता है वो स्प्रेड होता है अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉन्डम जो होता है एक शेल्फ कवर होती है जो रबड़ की बनी होती है, और उससे एंटीवायरल और कंट्रासेप्टिव फंक्शन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के टाइम कोई ऐसी इन्फेक्शन नहीं होती, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल करें व्हेन एवर डूइंग एनी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन कैरिंग एड्स वायरस। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो जो पहले से जिसको इन्फेक्शन है वो आपको एड्स जो है हो सकता है। एड्स क्या होता है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज़ होता है। एड्स डिजीज़ जो होता है वो इस ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर आपका ब्लड किसी और के ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाता है तो ट्रांसफ्यूजन हो जाती है, तो उससे भी एड्स वायरस जो है फैलता है। इसलिए वो कहते हैं कि जब भी कोई इंजेक्शन लगाता है या कोई शेविंग कर रहा है तो ब्लेड्स का हमेशा जो है वो अलग इस्तेमाल होना चाहिए और इंजेक्शन भी नया होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो। एड्स डिजीज़ जो होता है वो भी स्प्रेड होता है यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स फॉर इंजेक्शन, मतलब जो इन्फेक्टेड नीडल्स, अगर एक ही इंजेक्शन का बार बार यूज़ कर रहे हो तो वो एक इन्फेक्टेड नीडल होती है, उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है। एड्स इन्फेक्टेड मदर, अगर मदर को एड्स है तो वो ट्रांसमिट हो जाता है वायरस ड्यू टू उसके चाइल्ड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग बर्थ, उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है कहते हैं। एड्स जो है फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था यूएसए में 1981 में, फिर उसके बाद इंडिया में ये फर्स्ट कंफर्म्ड एविडेंस थे एड्स इन्फेक्शन के, जो कि अप्रैल में 1986 में तमिलनाडु से हुए। एड्स डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हुआ एपिडेमिक फिर अफ्रीका में, फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इसका कारण ये था कि अनडिज़ायरेबल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होती रही, और रिसेंटली अलार्मिंग इंक्रीज, जैसे एड्स के वायरस एड्स के केसेस लगातार बढ़ते गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वोलन लिम्फ नोड्स, जो आपकी नस होती है वो स्वेल होनी शुरू हो जाती है, रेगुलर फीवर होना, रात को पसीना ज़्यादा आना या वेट लॉस होना, जिससे ब्रेन डैमेज होता है और इससे आपकी मेमोरी भी कम होती है, आप अच्छे से बोल नहीं सकते, आपकी क्लियर थिंकिंग भी जो है वो कम होती जाती है। इसको प्रिवेंट कैसे सकते हैं? पीपल शुड बी एजुकेटेड, उनको एड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए। जो सीरिंजेस हैं और नीडल्स हैं उनको डिस्पोजेबल कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए आफ्टर इंजेक्शन। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब आप किसी अननोन पर्सन से बनाते हो तो वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हाई रिस्क ग्रुप्स शुड बी रिफ्रेन डोनेट, जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टरलाइजिंग नीडल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ड्रग एडिक्ट्स। बिफोर रिसीविंग ब्लड फॉर ट्रांसमिशन वन शुड एंश्योर इट शुड बी स्क्रीन फॉर HIV। जब भी कोई आपको ब्लड डोनेट करा है तो उसका पहले HIV आपको चेक करना चाहिए। कॉमन रेजर, जो बार्बर शॉप पे आप रेजर यूज़ करते हैं वो बार बार वो यूज़ नहीं होनी चाहिए।